उत्तर प्रदेश के भदोही में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। भदोही से तृणमूल कांग्रेस ने ललितेश पति त्रिपाठी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के परपोते ललितेश पति त्रिपाठी को अखिलेश यादव का समर्थन मिल गया है। दरअसल भदोही लोकसभा सीट पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों में से एक गिनी जाती है। वाराणसी के सबसे करीब होने के कारण इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रभाव माना जाता है। पीएम मोदी वाराणसी से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अब भदोही लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देती दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस को गठबंधन के तहत दे दी। इसके बाद टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ललितेश पति त्रिपाठी को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया। भदोही को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में तृणमूल को ये सीट दिए जाने पर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सपा नेताओं को भी इससे झटका लगा। भदोही लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें, इसमें भदोही जिले की ज्ञानपुर भदोही और औराई सीट है। वहीं प्रयागराज की प्रतापपुर और हंडिया विधानसभा सीट भी इसी लोकसभा सीट के अंदर आती है। आपको बता दें कि ब्राह्मण वोट बैंक कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ नहीं पाया है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव और ललितेश पति त्रिपाठी की मुलाकातों के बाद चर्चा का बाजार गर्म हुआ था। ललितेश को सपा में लाने की जगह अखिलेश ब्राह्मण वोट बैंक और ममता बनर्जी दोनों को साधने की कोशिश करते दिख रहे हैं। भदोही लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए ये कदम उठाया है। ये साफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परपोते ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस से मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा सीट से एमएलए भी रह चुके। ललितेश के नाम की घोषणा के बाद अब सबकी नजरें भाजपा की ओर से घोषित होने वाले उम्मीदवार के नाम पर टिक गई। वहीं समाजवादी पार्टी ललितेश पति त्रिपाठी को जीत दिलाने में भूमिका निभाने की बात करने लगी। सपा के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, हम सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। ललितेश पति त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह तय माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी को एक प्रकार से खड़ा करने की कोशिश की गई। दरअसल ममता बनर्जी के इस कदम को पश्चिम बंगाल में बढ़ती ताकत के उत्तर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है, वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि क्या भदोही सीट पर ललितेश को जीत दिलाने के लिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर आएंगे। सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगने जाएंगे। अगर सपा अध्यक्ष पश्चिम बंगाल जाएंगे तो क्या कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे। वहीं ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन के तहत कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती दिखेंगी। इन सवालों के जवाब आने वाले चुनाव प्रचार अभियान में सबको देखने को मिल जाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।